गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, मैं सुमेर सिंह शेखावत, लेक्चरर मैथमेटिक्स, गुड्डा पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इससे पूर्व की क्लासेज में हमने सातत्य और अवकलनीयता के बारे में पढ़ा था। आज अपन नया टॉपिक ले रहे हैं अवकलन। अवकलन के बारे में पूर्व की कक्षा में आपने पढ़ा था, अवकलन आपने किए भी थे। तो अपन विभिन्न फलनों के किस रूप के अंदर अवकलन करते हैं उसके लिए कुछ बातें हैं। जैसे नंबर एक अचर राशि का अवकलन शून्य होता है कि कोई भी अचर राशि यदि है, उस अचर राशि का अवकलन यदि अपन करेंगे तो उसका जो अवकलन है वो जीरो होता है। दूसरा टॉपिक, एक फलन व अचर राशि का गुणनफल का अवकलन, कि अगर कोई अचर राशि किसी फलन से गुणा हो रही है तो उसका अवकलन जब अपन करते हैं तो अचर राशि इनटू दिए गए फलन का अवकलन करते हैं। जैसे मान लो एक फलन दिया हमें y बराबर 3 sin x है। अब 3 sin x इसका अवकलन जब अपन करते हैं तो x के सापेक्ष dy बटे dx बराबर 3 sin x का अवकलन आपको पूर्व कक्षा में पता है कि cos x होता है। तो अचर राशि ऐसी कैसे आ गई, इनटू इस फलन का अवकलन हमने कर दिया। इसके बाद दो या दो से अधिक फलनों के योग अथवा अंतर का अवकलन उन फलनों के अलग अलग अवकलनों के योग व अंतर के बराबर होता है। कि कोई भी फलन हमें दे रखे हों कि दो या दो से अधिक फलनों के योग व अंतर का अवकलन, कि जैसे y बराबर है u प्लस v प्लस w, 3 फलनों का योगफल है, अंतर भी हो सकता है, माइनस निशान भी हो सकते हैं। तो इनका अवकलन जब अपन करते हैं, इनके अलग अलग अवकलनों के योग अथवा अंतर के बराबर होता है। तो इनका अवकलन जब अपन करेंगे तो dy बटे dx बराबर u का अक्ष के सापेक्ष अवकलन होता है du बटा dx प्लस माइनस v का अक्ष के सापेक्ष अवकलन होता है dv बटा dx, ऐसे w का अक्ष के सापेक्ष अवकलन होता है dw बटा dx। कि दो या दो से अधिक फलनों के योग अथवा अंतर का अवकलन उन फलनों के अलग अलग अवकलनों के योग अथवा अंतर के बराबर होता है। इसके बाद दो फलनों के गुणनफल का अवकलन, तो जब दो फलनों के गुणनफल का अवकलन अपन यदि करें तो उनका जो अवकलन होता है वो होता है प्रथम फलन इंटू द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन इंटू प्रथम फलन का अवकलन। दो या दो से अधिक दो फलनों के गुणनफल का अवकलन, तो दो फलनों के गुणनफल का अवकलन जैसे y बराबर है u इंटू वी, जहाँ u और v दो फलन है और इन दोनों फलनों का गुणनफल हो रहा है। तो इनके गुणनफल का अवकलन जब अपन करें तो इनके गुणनफल का अवकलन होगा y का तो हो गया dy बटे dx बराबर होगा प्रथम फलन u इंटू द्वितीय फलन v का अवकलन होगा dv बटा dx प्लस द्वितीय फलन v इंटू प्रथम का अवकलन होगा du बटा dx। या इस रूप में लिख सकते हो आप इसको, dy बटे dx बराबर प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन इंटू प्रथम फलन का अवकलन। कि दो फलनों के गुणनफल का अवकलन होता है प्रथम फलन इंटू द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन इंटू प्रथम का अवकलन। इसी प्रकार से दो फलनों की भागफल का अवकलन करें अपन, कि दो फलनों के भागफल का अवकलन, दो फलनों
के भागफल का अवकलन, कि जैसे दो फलन है y बराबर u बटा v, एक फलन u है दूसरा फलन v है, इन दोनों का भागफल u बटा v, इसका अवकलन जब अपन करें तो इसका अवकलन होता है हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर। तो y बराबर u बटा v, अवकलन जब करेंगे y का होगा dy बटे dx, हर v इंटू अंश का अवकलन du बटा dx माइनस अंश u इंटू हर v का अवकलन करेंगे dv बटा dx बटे हर का स्क्वायर कर देंगे v स्क्वायर, या आप इस रूप में भी लिख सकते हैं इसको dy बटे dx बराबर हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर, कि दो फलनों के भागफल का अवकलन हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर, ये दो फलनों के भागफल का अवकलन होता है। तो किस रूप में अपन अवकलन करते हैं, एक अचर फलन का अवकलन हमेशा जीरो होता है, कि कोई भी कांस्टेंट मान यदि है तो उसका अवकलन हम जीरो करेंगे। एक अचर राशि इंटू फलन का अवकलन अचर राशि इंटू दिए गए फलन के अवकलन के बराबर होगा। दो या दो से अधिक फलनों के योग अथवा अंतर का अवकलन उन फलनों के अलग अलग अवकलनों के योग अथवा अंतर के बराबर होता है। और दो फलनों के गुणनफल का अवकलन बराबर होता है प्रथम फलन इंटू द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन इंटू प्रथम का अवकलन। और जब दो फलनों के भागफल का अवकलन अपन करें तो वो होता है हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर। इस रूप के अंदर अपन इनके अवकलन करते हैं। उसके बाद कुछ मानक फलन हैं, तो कुछ मानक फलनों का अवकलन जब अपन करें तो मानक फलनों के अवकलन आपको पिछली कक्षा के अंदर बताए भी थे, एक बार पुनः मैं मानक फलनों के अवकलन रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले तो अपन ये देखें कि किसी भी फलन का अवकलन, जैसे अक्ष के सापेक्ष किसी फलन का अवकलन करेंगे तो अपन ये निशान लगाते हैं d बटा dx। d बटा dx का मतलब है हम दिए गए फलन का अक्ष के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। यदि यहाँ पर d बटा dt हो तो t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, यदि d बटा d थीटा हो तो थीटा के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। तो कुछ फलन जो है उनके अवकलन यदि अपन करें, जैसे एक फलन है अक्ष की घात n, इस अक्ष की घात n का जो अवकलन होता है वो होता है n इंटू अक्ष की घात n माइनस 1। इसी प्रकार से यदि हम लॉग अक्ष का अवकलन करें तो लॉग अक्ष का जो अवकलन होता है वो होता है 1 बटा अक्ष। इसी प्रकार से यदि अपन e की घात अक्ष का अवकलन करें तो e की घात अक्ष ही होगा। यदि हम a की घात अक्ष का अवकलन करें तो a की घात अक्ष का अवकलन होता है 1 की घात अक्ष इंटू लॉग a। फिर जैसे हम त्रिकोणमितीय फलनों में करें साइन अक्ष का अवकलन करें तो साइन अक्ष का अवकलन होता है कोस अक्ष। इसी प्रकार से यदि हम कोस अक्ष का अवकलन करेंगे तो होगा माइनस साइन अक्ष। फिर टेन अक्ष का यदि अपन अवकलन करें तो d बटा dx ऑफ टेन अक्ष बराबर होता है सेक स्क्वायर अक्ष। फिर यदि हम कोट अक्ष का अवकलन करें तो d बटा dx ऑफ कोट अक्ष बराबर होता है माइनस कोसेक स्क्वायर अक्ष। से सेक अक्ष का अवकलन d बटा dx ऑफ सेक अक्ष बराबर होता है सेक अक्ष इंटू टेन अक्ष। और d बटा dx ऑफ कोसेक अक्ष, की कोसेक अक्ष का यदि अक्ष के सापेक्ष हम अवकलन करें तो कोसेक अक्ष का अवकलन होता है माइनस कोट अक्ष इंटू कोसेक अक्ष। ऐसे प्रतिलोम वर्तीय फलन यदि हैं उनका अवकलन अपन करें d बटा dx ऑफ साइन इनवर्स अक्ष, तो साइन इनवर्स अक्ष का होता है 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस अक्ष स्क्वायर। इसी प्रकार से d बटा dx ऑफ टेन इनवर्स अक्ष, तो टेन इनवर्स अक्ष का होता है 1 बटा 1 प्लस अक्ष स्क्वायर। और
कोट इसी प्रकार से यदि हम सेक इन्वर्स अक्स का यदि करें तो वो होता है 1/x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 कि साइन इन्वर्स अक्स का अवकलन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेन इन्वर्स अक्स का अवकलन करेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेक इन्वर्स अक्स का अवकलन करेंगे 1/x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ऐसे कॉस इन्वर्स अक्स का यदि अपन करेंगे अवकलन ये होता है सिर्फ माइनस निशान होता है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोट इन्वर्स अक्स का करोगे तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और सेक इन्वर्स अक्स का यदि करोगे तो कोसेक इन्वर्स अक्स का यदि आप करेंगे तो -1/x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक अपन इसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ, d/dx ऑफ अंडर रूट एक्स जिसका अवकलन होता है 1/2 अंडर रूट एक्स। हम किस रूप में करते हैं? एक्स की घात n के रूप में। रूट एक्स का मतलब कि एक्स की घात 1/2, और इसका अवकलन जब आप करेंगे तो n की जगह 1/2, एक्स की घात n-1 1/2 -1 या बराबर ये मान होगा 1/2 एक्स की घात -1/2, और ऋणात्मक घात को धनात्मक घात में करेंगे हर में जाएगा 1/2 एक्स की घात 1/2, जिसको हम लिख सकते हैं रूट एक्स। तो इसका जो अवकलन है वो क्या हो जाएगा? 1/2 अंडर रूट एक्स हो जाएगा। तो ये विभिन्न फलनों की अवकलन है, एक्स की घात n का n इंटू एक्स की घात n-1। इसी प्रकार से log x का करेंगे 1/x, अगर उसका आधार e है, e की घात x का अवकलन करेंगे आप e की घात x होगा, a की घात x का यदि आप करेंगे तो a की घात x इंटू log a होगा, sin x का cos x होगा, cos x का माइनस sin x होगा, tan x का यदि अपन करेंगे sec स्क्वायर x होगा, cot x का करोगे माइनस cosec स्क्वायर x होगा, sec x का sec x इंटू tan x होगा, और इसी प्रकार से यदि अपन कोसेक अक्स का करेंगे तो वो माइनस कोट अक्स इंटू कोसेक अक्स होगा। प्रतिलोमवर्ती फलनों में साइन इन्वर्स अक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इन्वर्स अक्स का -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेन इन्वर्स अक्स का करेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोट इन्वर्स अक्स का करोगे -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार सेक इन्वर्स अक्स का करेंगे 1/x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और कोसेक इन्वर्स अक्स का यदि करेंगे तो -1/अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये विभिन्न मानक फलनों की अवकलन है। इसके बाद यदि अपन संयुक्त फलनों के अवकलन करें कि जैसे संयुक्त फलन का अपन अवकलन करें तो संयुक्त फलन के अवकलन करने के दो तरीके होते हैं आपके पास, कि जैसे मान लीजिए आपके पास एक फलन दे रखा है, जब भी अपन अवकलन करेंगे फलन को y के बराबर लिख लें, और जैसे आपको यहाँ दे दिया साइन टेन इनवर्स e की घात x, ये कोई फलन दे दिया, तो ये एक संयुक्त फलन है। और इस संयुक्त फलन का अपन अवकलन करें तो इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि y का हमने अवकलन किया x के सापेक्ष, तो d/dx ऑफ y बराबर d/dx ऑफ साइन टेन इनवर्स e की घात x। अब जब आप इसका अवकलन कर रहे हैं तो सबसे पहले हम साइन के रूप में इसका अवकलन करेंगे, और चूंकि अभी मैंने आपको बताया था कि साइन x का जो अवकलन होता है वो क्या होता है? कोस x होता है। तो साइन x कोस x की जगह क्या आपके पास टेन इनवर्स e की घात x है, तो इसका जो अवकलन है वो क्या हो जाएगा? कोस टेन इनवर्स e की घात x हो जाएगा पहले तो। फिर आगे अपन जब चलेंगे इसके अंदर तो आगे इसमें टेन इनवर्स e की घात x स्वयं एक फलन है, तो उसका हम टेन इनवर्स x के रूप में अवकलन कर देंगे। टेन इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ x की जगह e की घात x है तो 1/1 प्लस e की घात x का स्क्वायर हो जाएगा। फिर e की घात x स्वयं एक फलन है, हम इस e की घात x का भी अवकलन करेंगे जो e की घात x होता है। तो इस रूप में अपन इसका अवकलन जब करें तो ये तो आपका हो जाएगा dy/dx बराबर साइन के रूप में हमने अवकलन किया तो हो गया कॉस x की जगह अपने पास है टेन इनवर्स e की घात x। अब ये भी तो फलन है, हम इसका फिर से अवकलन करें x के सापेक्ष, तो d/dx ऑफ टेन इनवर्स e की घात x, या बराबर ये मान हो जाएगा कॉस टेन इनवर्स e की घात x। यहाँ टेन इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन x की जगह आपके पास क्या है? e की घात x है, तो इसका अवकलन हो गया 1/1 प्लस e की घात x का स्क्वायर। और अब e की घात x भी एक फलन है, इसका फिर से अपन अवकलन करें तो d/dx ऑफ e की घात x, तो बराबर ये मान हो जाएगा कॉस टेन इनवर्स e की घात x इंटू ये मान होगा 1/1 प्लस e की घात 2x, और e की घात x का अवकलन जब अपन करते हैं तो वो क्या होता है? e की घात x ही होता है। तो यहाँ आपके पास dy/dx का मान आ गया बराबर हो गया e की घात x इंटू कॉस
टेन इनवर्स ई की घात अक्स बटा हर में मान आपके पास 1 प्लस ई की घात 2 अक्स। ये अक्स के सापेक्ष आपका अवकलन हो गया, संयुक्त फलन का अवकलन हो गया। अब इसका एक दूसरा तरीका भी है। दूसरे तरीके के अंदर अपन क्या करेंगे, इसका अल्टरनेट जो सॉल्यूशन है वो ये है कि हम ये जो मान है आपका टेन इनवर्स ई की घात अक्स, इसको u के बराबर मान लें कि माना u बराबर टेन इनवर्स ई की घात अक्स, और उसके बाद ये जो e की घात अक्स है इसको हम v के बराबर मान लें कि v बराबर e की घात अक्स। और ऐसा जब अपन कर रहे हैं तो y का मान हो गया आपका साइन, अगले जो मान है उसको हमने u के बराबर माना था, इसका मान क्या हो जाएगा साइन u। इसी प्रकार से u का जो मान है आपका वो क्या हो जाएगा टेन इनवर्स v, क्योंकि इसको हमने v के बराबर माना था, और v आपका जैसा वैसा का वैसा रह जाएगा v बराबर e की घात अक्स। अब इस फलन का तो हम u के सापेक्ष अवकलन करें, इस फलन का हम v के सापेक्ष अवकलन करें, और इस फलन का हम अक्स के सापेक्ष अवकलन करें, और फिर इन सब के जो अवकलन हमें प्राप्त हो रहे हैं उन अवकलनों को गुणा कर दें, वो आपका dy बटे dx हो जाएगा। तो इसका जब u के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy बटा du साइन अक्स का कॉस अक्स, यहाँ क्या हो जाएगा कॉस u। इसका यदि हम v के सापेक्ष करें तो du बटा dv बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स अक्स के रूप में 1 बटा 1 प्लस वी स्क्वायर, और इसका यदि हम अक्स के सापेक्ष करें तो dv बटा dx बराबर e की घात अक्स का अवकलन होता है e की घात अक्स। और जब हम dy बटे dx निकालें तो dy बटे dx बराबर मान होगा dy बटे du इंटू du बटे dv इंटू dv बटे dx, इन सब का गुणनफल। तो dy बटे du का मान तो आपके पास है cos u, du बटे dv का मान है 1 बटा 1 प्लस वी स्क्वायर, और dv बटे dx का मान आपके पास e की घात अक्स। आपने जो u और v माने थे वो मान और रख दीजिए इसके अंदर, तो ये मान तो आपका ऐसा कैसा आ गया e की घात अक्स cos u बराबर, अब आप ये मान रख दीजिए तो मान हो जाएगा टेन इनवर्स e की घात अक्स, और उसके बाद 1 बटा वी स्क्वायर, तो 1 प्लस v का मान कितना आपका e की घात अक्स, e की घात अक्स का स्क्वायर करेंगे तो क्या जाएगा e की घात 2 अक्स। ये किसका मान आ गया, ये dy बटे dx का मान आ गया। तो dy बटे dx का मान दोनों स्थितियों में एक जैसा आ रहा है। तो दोनों तरीके हैं, आपको जो तरीका अच्छा लगे उस तरीके से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। इसके बाद कुछ इन पर आधारित एग्जाम्पल्स हैं, उनमें से जैसे पहला एग्जाम्पल है आपका, उस पहले एग्जाम्पल में आपको एक फलन दे रखा है, उस फलन का आपको अक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। तो फर्स्ट जो एग्जाम्पल है इसका, उस एग्जाम्पल 1 का पहला पार्ट है y बराबर log अक्स स्क्वायर, जहाँ लघुगणक का बेस e है। अब इसका जब हम अक्स के सापेक्ष अवकलन करें तो आप देखिए पहले हम इसका अवकलन log अक्स के रूप में करेंगे, और अक्स की जगह आपके पास जो मान है वो क्या है log अक्स स्क्वायर है, और चूंकि log अक्स का अक्स के सापेक्ष अवकलन 1 बटा अक्स होता है तो पहले तो इसका अवकलन होगा 1 बटा अक्स, अक्स की जगह आ जाएगा log अक्स स्क्वायर। फिर ये log अक्स स्क्वायर स्वयं में एक फलन, आप इसका दोबारा अवकलन करेंगे, फिर दोबारा log अक्स के रूप में 1 बटा अक्स, लेकिन अब अक्स की जगह अक्स स्क्वायर है तो इसका अवकलन क्या होगा 1 बटा अक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका जब हम फिर 1 बटा अक्स स्क्वायर के बाद यहाँ अक्स स्क्वायर भी एक फलन है, उस अक्स स्क्वायर का जब अपन अवकलन करें अक्स की घात n के रूप में तो इसका अवकलन होगा 2 अक्स। तो इस दिए गए फलन का अवकलन जब अपन करें y का अक्स के सापेक्ष अवकलन करें तो d बटा dx ऑफ y बराबर d बटा dx ऑफ log अक्स स्क्वायर, कि इस फलन का हमें अक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। ये तो आपका हो जाएगा dy बटे dx बराबर log अक्स के रूप में अवकलन करें, ये मान आपका अक्स की जगह log अक्स का अवकलन 1 बटा अक्स होता है तो यहाँ हो जाएगा 1 बटा log अक्स स्क्वायर। फिर ये भी तो फलन है, इसका अपन फिर से अवकलन करेंगे तो फिर लिख देंगे हम d बटा dx ऑफ log अक्स स्क्वायर, या dy बटे dx बराबर हो जाएगा 1 बटा log अक्स स्क्वायर इंटू फिर log अक्स के रूप में अवकलन करें, log अक्स का अवकलन 1 बटा अक्स, लेकिन अक्स की जगह अक्स स्क्वायर है तो इसका अवकलन हो जाएगा 1 बटा अक्स स्क्वायर। अब अक्स स्क्वायर भी तो यहाँ पे एक फलन है, तो इसका जब अपन अवकलन करेंगे तो d बटा dx ऑफ अक्स स्क्वायर, या dy बटे dx बराबर ये मान हो जाएगा 1 बटा log अक्स स्क्वायर
इंटू 1/अक्स स्क्वायर, ये मान ऐसे कैसे लिख दिए। और इस अक्स स्क्वायर का हम अक्स की घात n के रूप में अवकलन करें, n इंटू अक्स की घात n-1, जहाँ n की जगह आपके पास 2 है तो 2 इंटू अक्स की घात 2-1, यानी ये मान आपका हो जाएगा 2 अक्स। अक्स से अक्स कैंसिल हो गया और dy/dx का जो मान आपके पास वो मान प्राप्त हो गया 2/अक्स इंटू log अक्स स्क्वायर। ये अक्स के सापेक्ष आपको अवकलन प्राप्त हो गया। इसके बाद अगला जो उदाहरण है आपका, उसके अंदर इसी का जो सेकंड पार्ट अपन हल करेंगे, तो सेकंड पार्ट के अंदर फिर से आपको एक फलन दिया गया है। उस फलन के अंदर एक सेकंड पार्ट के अंदर एक फलन दिया गया, उस फलन का जब हम अक्स के सापेक्ष से अवकलन करें, फलन आपको दिया गया यहाँ पर कि y बराबर एक फलन है जिसका इसी प्रश्न का सेकंड पार्ट जो आपका है उसके अंदर एक फलन आपको दिया गया है e की घात साइन अक्स स्क्वायर। सेकंड पार्ट में है y बराबर a की घात साइन अक्स स्क्वायर। इसका जब हम अक्स के सापेक्ष से अवकलन करें तो यहाँ देखिए पहले हम e की घात अक्स के रूप में अवकलन करेंगे, तो अक्स की जगह आपके पास साइन अक्स स्क्वायर है। फिर हम साइन अक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे, साइन अक्स के रूप में अक्स की जगह अक्स स्क्वायर है। फिर हम अक्स स्क्वायर का भी अवकलन करेंगे, तो अवकलन जब करें अक्स के सापेक्ष तो d/dx ऑफ y बराबर d/dx ऑफ e की घात साइन अक्स स्क्वायर, या ये तो आपका हो जाएगा dy/dx। e की घात अक्स का अवकलन होता है e की घात अक्स, तो पहले तो e की घात अक्स के रूप में इसका अवकलन होगा e की घात साइन अक्स स्क्वायर। अब ये साइन अक्स के रूप में भी फलन, इसका फिर से अवकलन करें d/dx ऑफ साइन अक्स स्क्वायर या dy/dx बराबर ये मान हो जाएगा e की घात साइन अक्स स्क्वायर। साइन अक्स का अवकलन होता है कोस अक्स, तो इसका अवकलन हो जाएगा कोस अक्स स्क्वायर। अब अक्स स्क्वायर भी यहाँ पे एक फलन है, इसका हम फिर से अवकलन करें d/dx ऑफ अक्स स्क्वायर या dy/dx बराबर हो जाएगा e की घात साइन अक्स स्क्वायर इंटू कोस अक्स स्क्वायर। और अक्स की घात n के रूप में अक्स स्क्वायर का जब अपन अवकलन करेंगे वो अवकलन हो जाएगा 2 अक्स। तो आपके पास dy/dx का मान आ गया 2 अक्स इंटू कोस अक्स स्क्वायर इंटू e की घात साइन अक्स स्क्वायर। ये अक्स के सापेक्ष आपका अवकलन हो गया। इस प्रकार से आप अवकलन करेंगे।